मॉडरेट या एडवांस्ड केरेटोकोनस में हम अगर ट्रांसप्लांट अवॉइड करना चाहते हैं और कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहन पा रहे हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं जो परमानेंटली हमारी विजन को बेटर कर सकते हैं। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात स्वरूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक स्वरूप नेत्रालय मेरठ में कैटरेक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं और केरेटोकोनस और आंखों के बाकी सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मैंने एम्स न्यू दिल्ली से करी है। तो पहली बात तो यह है दोस्तों कि ट्रांसप्लांट्स जब केरेटोकोनस के लिए करे जाते हैं तो ये ट्रांसप्लांट बाकी कॉर्निया की प्रॉब्लम्स में किए जाने वाले ट्रांसप्लांट से थोड़े अलग होते हैं। इसमें हम डीप एंटीरियर लेमेरल केरेटोप्लास्टी करते हैं, जिसको डैल्क बोलते हैं। और इस प्रोसीजर की खास बात यह है कि इसको करने के बाद अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो जिंदगी भर के लिए आप उस एक कॉर्निया से ही आराम से जिंदगी भर देखते रहेंगे। वो कॉर्निया आपकी बॉडी के साथ इंटीग्रेट हो जाता है और उसमें रिजेक्शन का यानी कि उसके खराब होने का भविष्य में चांस बहुत ही ज्यादा कम होता है, लगभग 1 से 2% ही होता है। तो इसलिए इवन यंग लोगों में हम ये ट्रांसप्लांट को कर पाते हैं बहुत सक्सेसफुली। बट एनीवे, ट्रांसप्लांट अपने आप में कुछ रिस्क ऐसे रखता है जो मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड इसीलिए ट्रांसप्लांट को अवॉइड करना या उसे लास्ट ऑप्शन रखना एक बहुत ही समझदारी वाली बात है। तो ट्रांसप्लांट ना करते हुए हम मॉडरेट या सीवियर केरेटोकोनस, जिसके अंदर कॉर्निया की शेप बहुत ज्यादा खराब है, चश्मे का नंबर निकल ही नहीं पा रहा है, चश्मा लगा के कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है विजन में, ऐसे लोगों को हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे कि उनको परमानेंटली विजन इंप्रूवमेंट मिले, उनको टेम्पररी कॉन्टैक्ट लेंसेज पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ऐसे केसेस में हम जो प्रेफर करते हैं उसको हम कहते हैं कंबाइंड प्रोसीजर्स। कंबाइंड प्रोसीजर्स का मतलब यह है कि हम पहले एक काम करेंगे और उसके कुछ टाइम बाद दूसरा काम करेंगे, जिससे पेशेंट को परमानेंट विजन इंप्रूवमेंट मिलेगा और ट्रांसप्लांट का रिस्क भी अवॉइड हो पाएगा। यानी कि सेफर प्रोसीजर्स होंगे, लेकिन एक से ज्यादा प्रोसीजर्स होंगे। अब इस प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक मोडालिटी है ट्रीटमेंट की, वो है रिंग सेगमेंट्स फॉलोड बाय अ सेकंड प्रोसीजर। तो जो रिंग सेगमेंट्स होते हैं दोस्तों, उसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं। ये आज की दुनिया में बहुत ही निश सेगमेंट में, मतलब बहुत पर्टिकुलर ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर इनका बहुत सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिल सकता है हमें। उन केसेस में हम इसको प्रेफर करते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ कॉर्निया एडिटिव सर्जरीज होती हैं। अब यहाँ पर 1 मिनट रुक के हम समझ लेते हैं कि केरेटोकोनस की बेसिक प्रॉब्लम क्या है। देखिए, केरेटोकोनस में 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक है कि कॉर्निया पतला होता जा रहा है, दूसरी प्रॉब्लम है उसकी शेप खराब होती जा रही है। और ये दोनों ही प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। पतले होने की वजह से आंख की जो वॉल है उसकी प्रोटेक्शन और कमजोर होती जा रही है, और शेप खराब होने से नजर खराब हो रही है। तो जो कॉर्निया एडिटिव प्रोसीजर्स हैं वो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। डिपेंडिंग कि हम कौन से टाइप का प्रोसीजर कर रहे हैं, वो कॉर्निया की थिकनेस को भी बढ़ाते हैं और उसकी शेप को बेहतर करने का काम भी करते हैं। अब जो इंटैक्स या रिंग सेगमेंट वाले प्रोसीजर्स हैं वो क्या करते हैं, क्या है उनका मैकेनिज्म। तो इसमें हम आंख के अंदर एक रिंग शेप का पार्ट डालते हैं, जो या तो किसी आर्टिफिशियल प्लास्टिक टाइप मटेरियल का बना हो सकता है, जैसे कि PMMA इम्प्लांट्स, जिनको इंटैक्स बोलते हैं, या फिर हम किसी डोनेटेड आई के कॉर्निया से इस शेप का एक सेगमेंट ले सकते हैं, बना सकते हैं, जिसको हम फिर जो केरेटोकोनस वाली आई है उसमें इम्प्लांट कर देंगे। इसको हम केयर्स बोलते हैं या एलोजेनिक सेगमेंट्स बोलते हैं। तो ये दोनों का ही मैकेनिज्म बहुत ही सिमिलर है। इसमें होता क्या है बेसिकली कि हम आपकी कॉर्निया की जो शेप है उसको, जो उसमें बल जा रहा है या जो उसमें इलास्टिसिटी लचक आ रही है, उसको वो सेगमेंट के सपोर्ट से
हम स्प्लिंट कर देते हैं। तो स्प्लिंटेज का मतलब होता है कि उसको सपोर्ट देना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के हाथ की हड्डी टूट जाती है तो हम यहाँ पे स्प्लिंट लगा देते हैं, एक लकड़ी बांध दी हमने और उसके साथ एक बैंडेज कर दी ताकि वो हाथ इमोबिलाइज हो जाए, उसको सपोर्ट मिल जाए किसी दूसरी चीज की। इसी तरह से जब कॉर्निया में लचक ज्यादा आ रही है तो हमने वो सेगमेंट डाल के उससे सपोर्ट दे दी कॉर्निया को ताकि उसकी शेप और डिस्टॉर्ट ना हो, शेप उसकी सुधर जाए, वापस से वो गोलाकार हो जाए, फ्लैटर हो जाए, उसका जो कर्वेचर है वो कोनिकल से राउंड हो जाए। तो ये रिंग सेगमेंट जो प्रोसीजर्स हैं इनके भी कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया हैं जहां पर हम इनको परफॉर्म कर सकते हैं। रिंग सेगमेंट प्रोसीजर करने से फायदा क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया, कॉर्निया की शेप कोनिकल से राउंड हो जाएगी और जो चश्मे का नंबर पहले मेजर ही नहीं हो पा रहा था वो रेगुलर शेप हो जाने की वजह से अब मेजर हो पाएगा। यानी कि पहले शेप बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड थी, चश्मे का नंबर नहीं निकल पा रहा था, अब शेप गोल हो गई है, मेजरेबल हो गई है, चश्मे का नंबर निकल पा रहा है। अब इसके बाद यूजुअली हम नोटिस करते हैं कि पेशेंट की जो विजन है वो बहुत हाई नंबर के चश्मे से क्लियर हो रही होती है। तो ऐसे में उस चश्मे को लगा पाना पेशेंट के लिए मुश्किल होता है। तो अब इस प्रोसीजर के हो जाने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम इंटैक्स या केयर्स करने के बाद पेशेंट का सरफेस एब्लेशन करें, यानी स्मार्ट सरफेस करें। तो अगर हमें लगता है कि पेशेंट के कॉर्निया में इतनी गुंजाइश है कि हम उसमें स्मार्ट सरफेस कर सकते हैं तो हम स्मार्ट सरफेस या स्मार्ट सरफेस कंबाइंड विद C3R करेंगे, जिससे कि शेप को मजबूती मिलेगी और कॉर्निया की शेप और अच्छी हो जाएगी और पेशेंट की विजन क्लियर हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे ये पेशेंट जो मेरे पास अफ्रीका से ट्रैवल करके आए जस्ट स्मार्ट सरफेस कराने, केयर्स कराने के बाद। Hello everyone, my name is Abdul Qadir Harub and I come from Tanzania, East Africa. I just wanted to give my sincere appreciation to all the staff members at Acura Vision. But my special thanks goes to Dr. Prakyat Dhruv for his utmost knowledge and treatment here. I've been diagnosed with keratoconus for nearly 2 years, and the reason I chose Acura Vision is, first of all, they are not compromising quality. They are not about anything other than giving you the best quality vision you could possibly have. Their staff members have been welcoming me so good. They've been treating me really well, and I undergone smart surface laser surgery due to multiple reasons. One being it a very good and precise treatment, and it's really beneficial to people like me and other people out there who are having this problem like of keratoconus. With lots of features including the 7D tracking, the ray tracing, and many more. It's really helpful. तो जैसा आपने देखा, इन्होंने ऑलरेडी पूरी दुनिया में जाके पूरा वर्ल्ड घूम लिए। ये यूएस चले गए, ये मलेशिया चले गए, इंडिया में इन्होंने 2-3 जगह दिखा लिया। उसके बाद ये मेरे पास आए अल्टीमेटली ये ट्रीटमेंट कराने के लिए, बिकॉज उनको ये बात करके पता चला कि हम लोग इस तरह के कंबाइंड प्रोसीजर्स करते हैं। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं जिसके अंदर की हमने एक पोस्ट C3R पेशेंट जिनका C3R हो रखा है और कॉर्निया की शेप फिर भी बहुत खराब है क्योंकि उन्होंने सिंपल C3R कराया इन एडवांस्ड केराटोकोनस। उनको हमने केयर्स प्रोसीजर परफॉर्म किया और उनकी कॉर्निया की शेप रेडिकली बेटर हो गई। मतलब पहले उनको लगभग 20 डायोप्टर का 20 डायोप्टर्स का एस्टिग्मेटिज्म था और वो किसी भी तरह से करेक्टेबल नहीं था, और अब उनका जो एस्टिग्मेटिज्म है वो मात्र 4 डायोप्टर रह गया है। तो यानी कि उनके चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा रिड्यूस भी हो गया, मेजरेबल हो गया, और अब उनकी विजन विदाउट ग्लासेस, विदाउट एनीथिंग ही ऑलरेडी 6/24 हो गई है। बिफोर सर्जरी वो 1/60, 2/60 थे, यानी कि 1 मीटर या 2 मीटर तक ही दिखता था, और अब वो बोर्ड की 3 लाइनें पढ़ पा रहे हैं।
तो ये इतना ड्रास्टिक, मतलब 8 लाइन का इंप्रूवमेंट विजन में उनको मिला, सिर्फ और सिर्फ रिंग सेगमेंट के सही डिसीजन से। मेरा नाम रामदीप सिंह है। मैं बिलासपुर जिला रामपुर का रहने वाला हूँ। काफ़ी सालों से मुझे राइट आई में बहुत प्रॉब्लम थी, दिखना ही एकदम बंद हो गया था। तो मैंने हॉस्पिटल में कहीं CTR करवाया था, तो उसके बाद थोड़ा सुधार तो था, लेकिन चुभन रहती थी। उसके बाद मुझे जैसे रिलेटिव्स के द्वारा यहाँ का पता चला, रूप नेत्रालय का, मैं यहाँ आया, मैंने इलाज कराया और राइट आई का मेरा इंटेक्स हुआ है, जिसमें क्या होता है, एक कॉर्निया में जो रिंग्स डाली जाती हैं, उससे केराटोकोनस की जो बीमारी है उससे थोड़ा सुधार होता है। तो इंटेक्स जब करवाया तो मेरा 3 दिन में ही काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। 3 दिन फ्राइडे में ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद अब तक 3 दिन हो गए और विजन में काफ़ी सुधार हुआ है। तो ये पेशेंट जब मेरे पास आए, इन्होंने मुझे बताया कि मैं C3R करा चुका हूँ, ट्रांसप्लांट में नहीं कराना चाहता हूँ। तो क्या चीजें ऐसी हैं कॉन्टैक्ट लेंस के अलावा, क्योंकि मेरा फील्ड जॉब है, मैं कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाना चाहता हूँ, क्या ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू मेरी विजन बेटर हो सकती है? तो हमने इनका ये ट्रीटमेंट परफॉर्म किया और आप देख सकते हैं कि ये राइट डिसीजन की वजह से इतने अच्छे रिजल्ट्स पा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम प्लान कर रहे हैं कि आफ्टर स्टेबलाइजेशन, आफ्टर 3 months, हम इनका चश्मे का नंबर भी रिमूव कर देंगे, बिकॉज इनकी दूसरी आई बिना चश्मे की ही 6/9 है। तो यानी कि दूसरी आंख में बहुत ही माइल्ड केरेटोकोनस है जो स्टेबल चल रहा है, जिसको हमने ड्रॉप्स पे ही कंट्रोल कर रखा है, स्टेबलाइज कर रखा है, वो फर्दर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो हम दूसरी आंख को, जो इनकी राइट आंख है जिसमें प्रॉब्लम है, उसको भी चाहते हैं कि वो बिना चश्मे के 6/9 हो जाए, ताकि वो दोनों आंख को मिलाकर रूटीन तरीके से, जैसे नॉर्मली लोग फंक्शन करते हैं, ऐसे काम कर पाए। तो ये था दोस्तों केयर्स या इंटैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया बताने के लिए कि इसको हम कैसे कैसे कंबाइन करके पेशेंट की विजन को बेटर कर सकते हैं और ट्रांसप्लांट को रिलेटिवली एडवांस्ड केरेटोकोनस में भी अवॉइड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया। केरेटोकोनस के बारे में मेरे बाकी सारे वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक से लेकर एडवांस्ड इंफॉर्मेशन है केरेटोकोनस के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के बारे में, जो साइंटिफिक है और जो आपको एक मेथोडिकल वे में समझाएगी कि केरेटोकोनस का ट्रीटमेंट हम कैसे प्लान करते हैं। तो ये जो एंड स्क्रीन पे आपको वीडियोस दिख रहे हैं, इनको जरूर जाके देखिए एंड पोस्ट योर कमेंट्स सो दैट वी नो कि हमें नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए केरेटोकोनस के बारे में। थैंक यू।